हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिर यूसी डायमंड बीएल लवर। कैसे हैं आप सभी? मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ थाईलैंड की रिवैम्प बीएल सीरीज़ के एपिसोड 1 का पार्ट 2 शेयर कर रही हूँ हिंदी में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी ही और वीडियोस के लिए। चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। पहले वाले पार्ट में हमने देखा था रामिल को पन की वजह से तस्वीर की कैसे आज़ादी मिल जाती है, जिसके बाद पन रामिल को नाइट में अपने घर पर ही रहने देता है एंड मॉर्निंग में पन अपने घर में रामिल को मैथस के साथ देखता है बात करते हुए। मैथस पन को थैंक्स बोलता है उसके मास्टर को कैसे आज़ाद करने के लिए। एंड देन अब हमें दिखाया जाता है पन मैथस और रामिल के साथ एक बहुत ही आलीशान होटल में आता है। होटल की लिफ्ट में पन रामिल और मैथस को दिखाती हैं हम लोगों को। मैथस पन को बताता है ये होटल जोनोइल फैमिली का है, मैं इसे मैनेज करता हूँ, यानी कि मैथस इसमें मैनेजर है। इसके टॉप फ्लोर पर फैमिली का पेंट हाउस है। इसके बाद वो तीनों लिफ्ट से बाहर आते हैं। मैथस कहता है यह पूरा फ्लोर जोनोइल फैमिली के गेस्ट के लिए है, लेकिन मास्टर के कैद होने के बाद से कोई भी गेस्ट यहाँ नहीं आया है। मिस्टर पन, क्या तुम वैम्पायर्स के बारे में कुछ भी जानते हो? हम लंबे समय तक जिंदा रहते हैं, हम इमॉर्टल होते हैं, कई सालों से हम इंसानों से छुपकर रह रहे हैं। ये सब मैथस बता रहा होता है पन को। मास्टर रामिल आखिरी डिसेंडेंट वैम्पायर हैं। ये सभी बातें करते हुए वो एक रूम में पहुंचते हैं। मैथस पन से कहता है इसे आप अपना घर समझें। मिस्टर पन प्लीज़ बैठ जाइए, क्योंकि रामिल बैठ चुका होता है बट पन बैठा नहीं होता है। आपके पीने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। मैथस ये कहकर उनसे पूछता है कि आप लोग क्या पीना पसंद करेंगे पन से। पन अपने लिए केवल पानी मंगाता है, अपने पीने के लिए केवल पानी मांगता है। रामिल पन से कहता है चिंता मत करो पन, मैं तुमसे कह चुका हूँ मैं इंसानों का खून नहीं पीता हूँ। तभी मैथस पन और रामिल के लिए पानी, उनके लिए और रामिल के लिए ड्रिंक लेकर आता है, उन्हें सर्व करता है। पन रामिल और मैथस की साइड देखकर कहता है क्या तुम दोनों सच में वैम्पायर्स हो? तब रामिल कहता है क्या तुम्हें हमारा विश्वास नहीं है? मैं कैसे साबित करूं, मेरे पास अभी मेरी पावर्स नहीं है। तभी रामिल मैथस से कहता है मैथस तुम्हारे पास मेरी स्पीड की पावर है, वो पन को दिखाओ। मैथस अपना सिर हाँ में हिलाता है, लेकिन तभी पन कहता है ठीक है, मुझे बताओ अगर तुम सच में वैम्पायर हो तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैंने तुम्हारी मास्टर की मदद की थी लास्ट नाइट, क्योंकि वो बाहर आया था, अभी तुम उसे वापस ले आए हो। तब मैथस कहता है तुमने मेरे मास्टर को आज़ाद किया है, लेकिन अभी वो पावरलेस हैं। मुझे एक रस्म करने की ज़रूरत है जिससे उनकी पावर्स वापस आ जाएंगी। तब पन कहता है क्या तुम यह मेरे साथ करने वाले हो? मैथस बताता है हर वैम्पायर्स रस्म में इंसानी खून की ज़रूरत होती है। तुम वो इंसान हो जिसने इनके साथ अपना बॉन्ड शेयर किया है, इसलिए मुझे आपके खून की ज़रूरत है मिस्टर पन। तब पन कहता है रुको, तुम मेरे खून को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, मैं इसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। ये कहकर पन वहाँ से जाने लगता है। तभी मैथस उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ स्पीड में आकर के पन के सामने खड़ा हो जाता है, जिससे पन डर जाता है, क्योंकि मैथस हवा की स्पीड से आकर उसके सामने एकदम से खड़ा हो गया था। मैथस कहता है प्लीज़ मिस्टर पन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप मेरे मास्टर की फिर से मदद कर दो। सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं मैथस सुई की मदद से निडल की मदद से पन का ब्लड एक बहुत ही पुराने से ग्लास में, मतलब एक ग्लास दिखाया जाता है, बाउल सा कप सा, उसमें ना निकाल लेता है। पन से पूछता है क्या ये दुख रहा है तुम्हें? पन पुनः क्या नाम है सिर हिलाते हुए बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ। तब मैथस उसे बताता है इंसानों का खून सबसे अच्छी दवाई है वैम्पायर्स के लिए, हमें केवल आधा कप खून चाहिए। रस्म को
पूरा करने के लिए। मुझे आशा है तुम समझोगे कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, इससे मास्टर रामिल अपनी पावर्स वापस पा सकें, जिससे हम उन्हें वापस से अपना लीडर बना सकें। हमारी लाइन एज को अपने लीडर की ज़रूरत है। हम लोगों को अपने लीडर की ना ज़रूरत है, क्योंकि हमारा इंसानों द्वारा हंट किया गया था। इंसानों ने क्या है, उनको ना ढूंढ ढूंढ के ना मार डाला था। वो खुद को हंटर्स बुलाते हैं। वो अकेले हैं जो हमें बचा सकते हैं, मास्टर रामिल। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है मैथस उस ब्लड के कप को लेकर रामिल के पास पहुंच जाता है। उस ब्लड को बाथटब के पानी में मिला देता है जिसमें रामिल बाथ ले रहा होता है। रामिल मैथस से पूछता है, सिया और मैकिन कहाँ हैं? मैथस कहता है, मैं उन दोनों को ढूंढ रहा हूँ। लेकिन तभी रामिल मैथस की बात को काटते हुए कहता है, ठीक है, मैं उन्हें खुद जाकर ढूंढूंगा और उन्हें वापस जोनाइल फैमिली में लेकर आऊंगा। तब मैथस अपना हाथ काट कर रामिल को अपना ब्लड पिलाने लगता है। मैथस को दर्द होता है और वो बहुत तेज चिल्लाता है। उसकी चीख को सुनकर पुन, जो कि दूसरे कमरे में बैठा हुआ था, वो ना उठकर जाने लगता है। लेकिन तभी उसे मैथस की कही बात याद आती है। अब हमें दिखाते हैं थोड़ी देर पहले का सीन दिखाते हैं, जब मैथस पुन के ब्लड के कप को लेकर जा रहा था। तब पुन मैथस से कहता है, रुकिए मिस्टर मैथस, तुमने कहा मिस्टर रामिल और मैं बॉन्ड शेयर करने वाले हैं, इसका मतलब क्या है? मैथस बताता है, तुम एक अकेले वो इंसान हो जिसने उन्हें आज़ाद किया है। केवल तुम ही ऐसा कर पाए हो। पुन कहता है, मैं ही क्यों? तब मैथस बताता है, मास्टर रामिल ने आपको चुना है। पुन कहता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैथस बोलता है, जब सही समय आएगा तब आपको पता चल जाएगा मिस्टर पुन। इसके बाद मैं चाहता हूँ, जब तक मैं ना कहूँ आप अपने रूम से बाहर नहीं आएंगे और रूम का दरवाज़ा बंद कर लेना। पुन कहता है, मिस्टर मैथस, बट मैथस प्लीज़ मेरा विश्वास करो कहकर, हाँ मेरा विश्वास करो कहकर वहाँ से ना चला जाता है। ये आपकी सुरक्षा के लिए है। अब वापस से सीन प्रेजेंट का दिखाते हैं। पुन को फिर से मैथस के चिल्लाने की आवाज़ आती है और इस बार ना उस पर ना रहा नहीं जाता। वो ना अपने रूम का दरवाज़ा खोलकर और रूम से बाहर जाकर देखने लगता है। वो उस दरवाजे को खोलने लगता है जिसमें अंदर मैथस और रामिल होते हैं। मैथस रामिल को गर्दन पर वार करके, मतलब किसी नुकीली चीज़ से ना वो ना रामिल की गर्दन पे ना वार करता है हल्के से और उसे बाथटब के पानी में पूरा डुबा देता है। वहीं पुन दरवाजे के बाहर से पूछता है, मिस्टर मैथस क्या हो रहा है? पुन दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है। तभी मैथस उससे कहता है, मैंने तुमसे क्या कहा था, अभी अपने कमरे में वापस जाओ। पुन डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। मैथस उसका पीछा करता है। पुन लिफ्ट चेक करता है तो वो चालू नहीं होती है, वो चल नहीं रही होती है। पुन सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है, लेकिन मैथस उसका पीछा करते हुए सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है। भागते भागते पुन एक कॉर्नर में आके बैठ जाता है और अपने दोनों हाथों से अपने माउथ को बंद कर लेता है, जिससे कि मैथस को कोई भी और कैसी भी आवाज़ ना आए कि वो वहाँ पर छुपा हुआ है। लेकिन पुन की नोज में से ब्लड आने की वजह से मैथस को पता चल जाता है कि पुन कहाँ पर छुपा हुआ है। मैथस पुन को गर्दन से पकड़कर उठाता है और उसे ज़मीन से अधर कर देता है। मैथस ने उसके गले को ना बहुत तेज़ दबा दिया था और उसको गले पे से पकड़ के मतलब ज़मीन में से अधर कर देता है एकदम। मैथस को पुन की आवाज़ सुनाई ही नहीं दी। पुन कहता है कि मुझे छोड़ दो। पुन मैथस का नाम पुकारता है, लेकिन मैथस को ना पुन की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती है। ऐसा लग रहा था कि उसको कुछ भी मतलब होश नहीं है मैथस को। फिर पुन ना रामिल को पुकारता है और साथ ही अपने हाथों से मैथस के हाथों को अपनी गर्दन से हटाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ रामिल आ जाता है, लेकिन तभी सीन चेंज होके हमें एक हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहां हमें एक लड़का जो कि डॉक्टर है वो आता है कैंडी खाते हुए। दो नर्स बैठी होती हैं, वो उसमें उनसे हाय बोलता है। तभी उसके
फ़ोन में रिंग होता है और वो अपना फ़ोन निकाल कर चेक करता है। उसमें एक मैसेज आया होता है, हमारी मास्टर वापस आ गई हैं। इस मैसेज को देखकर वो लड़का थोड़ा-सा परेशान दिखाई देता है। तभी उसके पास एक नर्स आती है और उससे पूछती है, डॉक्टर क्या आप फ्री हैं? तो मुझे हेल्प की ज़रूरत है, इमरजेंसी है। तब वो लड़का अपने हाथ की कैंडी का पैकेट वहाँ पर बैठी 2 नर्सों को देकर वहाँ से उस नर्स के पीछे चला जाता है जो अभी उससे हेल्प मांग रही थी। वो दोनों एक रूम में आते हैं। वो नर्स उस डॉक्टर को ग्लव्स देती है पहनने के लिए। जैसे वो डॉक्टर उन ग्लव्स को पहन लेता है, वो नर्स बताती है पेशेंट के सिर में कट लगा है और बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। उस डॉक्टर के खून देख करके हाथ कांपने लगते हैं। तभी वो नर्स पूछती है, डॉक्टर क्या आप ठीक हैं? तब वो डॉक्टर कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, और उस पेशेंट से कहता है इससे थोड़ा सा दर्द होगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ से सीन शिफ्ट होके दिखाया जाता है एक डार्क रूम को, जिसमें एक लड़का बैठा होता है। उसके पास एक कौवा भी बैठा होता है। काऊ होता है ना, कौवा, क्रो, वो बैठा हुआ था उसके पास में, उसके क्या लेफ्ट शोल्डर के ऊपर। वो कहता है, सच में हमारी मास्टर वापस आ गई हैं? उन्हें आज़ाद किसने किया है? एक इंसान ने। दिलचस्प है, चलो तैयार हो जाओ उनका स्वागत करने के लिए। इसके बाद वो उठकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर और भी लोग बैठे हुए थे और इसी के साथ रिवैम्प सीरीज का ये एपिसोड 1 यहीं ख़त्म होता है। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगी गाइस। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को प्लीज़